हेलो एवरीवन। आज जनरल एंट्री का थर्ड क्लास है। थर्ड क्लास में बेसिकली हम लोग सेल्स से रिलेटेड एंट्रीज का डिस्कशंस करेंगे। तो आते हैं, पहला एंट्री है कि गुड्स सोल्ड फॉर कैश। अगर हम लोग गुड्स को सेल करते हैं, हम लोग नहीं बात करेंगे हमेशा बिजनेस के पॉइंट से। तो इफ बिजनेस इज सेलिंग द गुड्स फॉर कैश, देन व्हाट इज गोइंग टू बी द एंट्री। एंट्री क्या होने वाला है, देखो डेट की जगह पे वो क्या करना है, नंबर्स लिख देना है। जैसे कि अभी मेरे क्वेश्चंस में ना नंबर्स है 1 2 3 4। तो सपोज करो कि जो पहला नंबर होगा वो डेट रहेगा 1 अप्रैल का, तो ऐसे लिख देंगे 1 अप्रैल 2024। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, डेट लिखने के बाद अब ये नोटिस करना है कि सेल करने से, बिजनेस अगर गुड्स को सेल करेगा तो क्या होगा। एक तो सबसे पहले क्या आएगा, इनकम आएगा। दूसरा, अगर सेल करेंगे कैश में तो कैश आएगा। कैश इंक्रीज कर रहा है, कैश एक एसेट है। एसेट अगर बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, और इनकम हम लोग हमेशा करते हैं क्रेडिट। क्यों करते हैं क्रेडिट, क्योंकि हम लोग गोल्डन रूल के हिसाब से क्या बात करते हैं कि नॉमिनल अकाउंट बोलता है कि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन। तो यहां पर क्या समझ में आया कि कैश बिजनेस का इंक्रीज कर रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। ओके। और इनकम को बोलेंगे टू सेल्स, सेल्स विल बी एन इनकम। ठीक है। अच्छा सर, आप इससे पहले ना आप हम लोग को इस तरीके से बताए थे कि देखो मेरा कैश क्या हो रहा है, बिजनेस का इंक्रीज कर रहा है। कैश बिजनेस के लिए क्या है, एक एसेट है। और अगर एसेट इंक्रीज करे तो क्या करना होता है सर, डेबिट। डन। ये ऐसा सबसे पहले बात, आप क्वेश्चन नंबर 1 लिखोगे, फिर इस तरह से बनाओगे, फिर एंट्री पास करना। दूसरा चीज क्या हुआ कि हम लोग सेल किए ना, तो सेल्स बिजनेस के पॉइंट से क्या बन जाएगा, इनकम। सेल्स बिजनेस के लिए इनकम हो गया और परचेज बिजनेस के लिए एक्सपेंस हो गया। ठीक है। परचेज ऑफ गुड्स will be treated as an expense for the business, but purchase of machinery, purchase of furniture, अगर आप कोई assets purchase कर रहे हो तो उसको बोलेंगे capital expenditure। और अगर गुड्स परचेज कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हम लोग क्या करेंगे कि उसको एज एन एक्सपेंस की तरह ट्रीट करते हैं। बट कैपिटल एक्सपेंडिचर क्रिएट्स एसेट्स, तो उसको क्या करेंगे फिर हम लोग, जो भी एसेट्स आया बिजनेस में, जो भी हम लोगों ने एसेट्स परचेज किया, उस एसेट्स को डेबिट करेंगे। और एसेट्स इंक्रीज कर रहा है, बट परचेज ऑफ गुड्स में कोई एसेट्स इंक्रीज नहीं कर रहा है, हमारा एक्सपेंस इंक्रीज कर रहा है। तो एक्सपेंस को करते हैं डेबिट नॉमिनल अकाउंट के थ्रू से, कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इस वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि सर गुड्स को सेल किया जा रहा है, सेल करेंगे तो इनकम होगा ना, जाहिर सी बात है। ठीक है। तो जो जितना सेल किया उतना कैश आ गया। ठीक है, कैश एज एन एसेट डेबिट कर दिए। और सेल्स एक इनकम है, इनकम करेंगे क्या, क्रेडिट बोलेंगे किसके थ्रू से, नॉमिनल अकाउंट के थ्रू से। नॉमिनल अकाउंट क्या ज्ञान देता है, ये बोलता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन। जब कभी भी हम ये गोल्डन रूल्स को बोले तो आप भी मेरे साथ रिपीट करना, ताकि आपको भी ये चीज याद हो जाए। चलो आते हैं अब। तो एंट्री तुम लोगों ने पास कर दिया था कि कैश इंक्रीज करेगा तो कैश एक एसेट डेबिट कर दिए, और इनकम करते हैं क्रेडिट, तो क्रेडिट कैसे करते हैं वो भी दिखा दिया आपको हम। अच्छा, एलएफ कॉलम में तो कुछ लिखना नहीं होता है। कितना का हमारा सेल किए थे हम लोग, 50,000 का हमारा था। क्रेडिट में 50,000, हमेशा डेबिट क्रेडिट सेम होगा। हर एक ट्रांजेक्शन का दो इफेक्ट होता है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। ठीक है। ये कौन बोलता है, हम बोलते हैं नहीं रे बाबा, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बोलता है। जब आप जनरल एंट्रीज पढ़ोगे, जब पढ़ना शुरू कर दिए हो, तो आपको सबसे पहले बात 2 3 प्रिंसिपल्स को दिमाग में रखना है। पहला बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, दूसरा डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि एवरी डेबिट हैज अ क्रेडिट। हर एक ट्रांजेक्शन का दो इफेक्ट होगा, एक को डेबिट करेंगे, दूसरे को करेंगे क्रेडिट। ठीक है। और क्या क्या बिजनेस का कोई भी ट्रांजेक्शन का दो इफेक्ट होता है। अब बस तुमको उस दो इफेक्ट को समझना है कि दो इफेक्ट क्या हो रहा है, उसके बाद ये देखना है कि वो डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा। डन। अब आगे बात करते हैं। सर नरेशन, नरेशन आपको लिखना पड़ेगा कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश। वेरी सिंपल, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। ठीक है, ये समझ में आ गया। दूसरा एंट्री 2 तारीख लिख देते हैं हम लोग, 2/4/2024। अब देखो क्या दूसरा एंट्री हम लोगों को बोला है, दूसरा एंट्री हम लोगों को बोला है कि गुड्स रिटर्न्ड बाय रोहन फॉर कैश। जब कभी भी फॉर कैश लिख दिया ना क्वेश्चन में, फॉर कैश क्या क्वेश्चन में लिख दिया है, हाँ सर फॉर कैश क्वेश्चन में लिख दिया है, तो फिर हम लोग रोहन को इग्नोर करेंगे। रोहन को क्या करेंगे, रोहन को कर देंगे इग्नोर।
मतलब जब कभी भी ऑलरेडी कैश के बारे में बोल रहा है कि रोहन एक ऐसा मेरा कस्टमर था बिजनेस का जो कि गुड्स क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया फॉर कैश। तो अरे रोहन को ठीक है, रोहन को तब याद रखेंगे जब रोहन को हम लोग बिजनेस ने गुड्स क्या किया था, ऑन क्रेडिट में सेल किया था, उधार में सेल किया था, तो रोहन को फिर याद रखेंगे। बट जब रोहन को कैश में सेल किए हैं तो फिर हम लोग पैसा पकड़ेंगे, ठीक है, पैसा आया था और हम लोग इनकम बोल दिए थे, और गुड्स गया था इनकम बोल दिए थे, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि गुड्स रोहन जो है वो वापस करने के लिए आया। तुमने रोहन तुमको हम गुड्स किस चीज में सेल किए थे, आई मीन कैश में सेल किए थे ना, तो ठीक है, अगर तुम वापस करने आ रहे हो तो मेरा गुड्स इंक्रीज कर जाएगा फिर से, और क्या करेंगे अल्टीमेटली तुमको वो कैश वापस करना पड़ेगा। अब तुमको इसका ट्रीटमेंट समझो क्या करना है इसमें। देखो हम लोगों ने क्या किया था, अब जब रोहन हमें गुड्स वापस करेगा तो क्या होगा, हमारा सेल्स जो है, हमारा जो इनकम था वो इनकम बढ़ गया कि इनकम को घटाना पड़ेगा ना सर, क्योंकि पहले तो हम लोगों ने 50,000 इनकम बोल दिया कि देखो कि हम सामान सेल किए हैं तो 50,000 हमारा पैसा आया, 50,000 को इनकम बोल दिया। आज अगर वो हमें 5,000 का वापस करने के लिए सामान आ जाएगा तो अल्टीमेटली मेरा इनकम कितना हुआ, 50 बेचे 5 वापस कर दिया, तो 45,000 ही ना इनकम हुआ सर। मतलब कि इनकम को रिड्यूस करना पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है कि अब वो क्या कर रहा है, नेट मेरा इनकम कितना होगा सर, नेट मेरा इनकम होगा कि 50 सेल किए थे 5 वापस कर दिए, तो 45,000 ना नेट मेरा इनकम हुआ। तो हमें तो नेट इफेक्ट दिखाना पड़ता है, तो कैसे दिखाएंगे कि इनकम को हमको 5,000 से कम करना पड़ेगा। सर अगर हमारा इनकम कम हो रहा है, अगर मेरा इनकम कम हो रहा है, इनकम होता है तो क्रेडिट करते हैं, इनकम कम होता है उल्टा होता है, इनकम अगर घट रहा है तो तुम क्या कर दो, क्रेडिट से डेबिट कर दो। सर एक बार फिर से रिपीट कर देंगे हम कि देखो अगर इनकम हो रहा है तो क्रेडिट करो, इनकम अगर घट रहा है, इनकम अगर कम हो रहा है, कोई भी चीज अगर कम हो रहा है, कोई भी चीज नहीं, सबसे पहले बात आपको समझना पड़ेगा कि इनकम अगर कम हो रहा है तो डेबिट, इनकम होता है तो क्रेडिट। उसी तरह एसेट्स अगर इंक्रीज करता है तो सर डेबिट करते हैं, और अगर उल्टा हो रहा है मतलब उल्टा इफेक्ट हो रहा है तो फिर करना पड़ेगा क्रेडिट। अब जाहिर से बात है बिजनेस से मेरा क्या हुआ, कैश हमको उसको देना पड़ेगा ना, तो कैश मेरा क्या हो रहा है, कैश भी मेरा रिड्यूस हो रहा है। सर कैश बिजनेस के लिए क्या है, कैश बिजनेस के लिए एसेट्स है, और एसेट्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज करेंगे तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। डायरेक्टली डोंट गिव द आंसर क्रेडिट एंड डेबिट, दैट शुड बी द लास्ट पॉइंट, वो लास्ट होना चाहिए कि क्या करना है डेबिट क्या करना है क्रेडिट। आपको सबसे पहले बात, हम जिस मेथड में आपको सिखा रहे हैं आप मेरे साथ दोहराओ तो फिर क्या होगा कि आपका हमेशा 110% गारंटी है कि सही बनेगा। देखो सिंपल सी बात है कि तुमको समझना पड़ेगा कि क्या इफेक्ट हो रहा है। सबसे पहला चीज क्या इफेक्ट हो रहा है, अगर गुड्स को रिटर्न कर रहा है, आई मीन गुड्स रिटर्न हो रहा है, आई मीन हम लोगों ने सेल किया ना, बिजनेस से सेल किया, तो आगे वाला बंदा क्या कर रहा है, आके वापस कर दे रहा है। कैश में सेल किए थे तो कैश में रिटर्न करेगा, तो कैश वापस देना पड़ेगा, तो कैश घट रहा है और इनकम भी मेरा घट रहा है। इनकम घटता है डेबिट, और कैश घटता है तो कैश एक एसेट है, एसेट घटता है तो डेबिट, एसेट घटता है तो क्रेडिट। इस तरीके से फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, डोंट कम डायरेक्टली टू द थर्ड स्टेप, मूव स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको सबसे पहले बात इस तरह से चलना है, डे बाय डे क्या होगा कि फिर आप लोग प्रो प्लेयर बन जाओगे, तो फिर अल्टीमेटली क्या होगा कि आप आराम से इजीली इसको डेबिट क्रेडिट बोल सकते हो, ठीक है। अभी आपको बनाना है प्रो प्लेयर, तो उसके लिए क्या करना होगा, स्टेप बाय स्टेप मूव करना होगा। लेट अस कम टू द एंट्री नाउ, कि एंट्री कैसे पास करेंगे। अब इसका एंट्री करेंगे, सर सेल्स इनकम रिड्यूस हो रहा है तो क्या बोलेंगे, इनकम रिड्यूस करेंगे तो सेल्स को डेबिट कर देंगे, सेल्स रिटर्न को डेबिट करेंगे। सर सेल्स रिटर्न विल डिक्रीज माय इनकम, और इनकम कम होता है तो डेबिट, और इस बार बिजनेस से कैश जा रहा है, कैश एक एसेट है, एसेट अगर कम होता है तो करते हैं क्रेडिट, एसेट अगर बढ़ता है तो करते हैं डेबिट, एसेट अगर घटता है तो करते हैं क्रेडिट, ठीक है। सर 5,000 का हमारा क्या हो गया कि कम हो गया हमारा, आई मीन इनकम, तो लिखेंगे यहां पर सेल्स रिटर्न नरेशन में, दैट्स ऑल, ठीक है। अब आते हैं तुम्हारा थर्ड वाले एंट्री पे। थर्ड एंट्री क्या बोला है, थर्ड एंट्री बोला है हमें सोल्ड गुड्स टू अनु, वाह। अब देखो इसमें कैश लिखा हुआ था, इसमें अनु लिखा हुआ है। अब बात समझ में इतना है, समझना है कि बिजनेस ने अनु को सेल किया ऑन क्रेडिट। सर बट क्रेडिट वर्ड तो इस्तेमाल नहीं किया। अरे अगर किसी का नाम मेंशन होना तो इसका मतलब ये होता है कि हम लोगों ने, बिजनेस ने उनको उधार में सेल किया, उनको क्रेडिट में सेल किया है। डन है बात। अच्छा तो फिर क्या हो जाएगा सर इसका एंट्री, एंट्री जानने से पहले हमें क्या करना होगा, इफेक्ट समझना पड़ेगा। सर हम लोगों ने अनु को सेल किया, अगर बिजनेस अनु को सेल कर रहा है गुड्स, तो
तो अनु फ्यूचर में पैसा देगी, अनु विल बिकम आर डेटर्स। यस और नो? हाँ सर। अगर when business is selling the goods on credit then the person is known as debtors। ठीक है, अभी तो वहीं पर हुआ कि अनु को हम लोगों ने गुड्स को सेल किया उधार में, तो अनु बन गए मेरी डेटर्स। अच्छा, डेटर्स, डेटर्स बिजनेस के लिए क्या होता है सर? डेटर बिजनेस के लिए क्या होता है? एसेट्स होता है। और एसेट्स अभी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ऑब्वियसली बात है सर, एसेट्स अभी आया। ठीक है, एसेट्स अगर इंक्रीज किया तो क्या करेंगे हम लोग? एसेट्स इंक्रीज किया तो हम लोग क्या करेंगे? डेबिट। ये रहा स्टेप। समझ में आ गया कि अनु को करना है डेबिट। ठीक है, ये 2 पॉइंट अपने समझने के लिए है सर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर अनु को सेल किया तो सेल क्या होगा मेरे लिए? सेल्स हो जाएगा मेरे लिए इनकम। अभी जस्ट बताएं कि आप कैश में बेचो सेल, सॉरी सेल बोल दिए, कैश में अगर गुड्स को सेल करो या ऑन क्रेडिट में गुड्स को सेल करो, सर सेल तो इनकम होगा। सर अभी तक तो अनु पैसा दी ही नहीं तो इनकम कैसे होगा? फिर आप गलत बात बोल रहे हैं सर। हम लोग एक्रूअल बेसिस फॉलो करते हैं। थर्ड प्रिंसिपल जो कि आपको सिखाए थे, क्या सिखाए थे एक्रूअल बेसिस में? कि हम लोग अपने फाइनेंशियल ईयर में, जिस साल बिजनेस कर रहे हैं करंट ईयर में, अपने फाइनेंशियल में अगर हम लोग कोई भी चीज को सेल किए हैं या कोई भी चीज परचेज किए, पैसा देना ना देना से हमारा इनकम और एक्सपेंस डिसाइड नहीं होता है। अगर हम लोग उस दिन अपने गुड्स को सेल कर दिए, हमारा इनकम हो गया। पैसा आया तो ठीक है, कैश को डेबिट कर देंगे। पैसा नहीं आया तो जिसको कि हम लोग सेल किए उसको डेबिट कर देंगे, मतलब वो बन जाएगा मेरा डेटर्स। बट हम लोग अपना करंट ईयर में जितना इनकम है, जितना एक्सपेंस है, वो रिकॉर्ड करेंगे। कैश से मतलब नहीं है हमारा। हमारा मतलब ये रहेगा कि हमारे करंट ईयर में क्या हम लोग इनकम जनरेट कर रहे हैं। अगर गुड्स को सेल कर दिए तो मतलब हमारा इनकम हो गया। पैसा आया को तो कैश को डेबिट करो, पैसा नहीं आया तो उस नाम को डेबिट कर दो, क्योंकि नाम बन जाएगा क्या? डेटर्स। 2 बार रिपीट किए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे तरीके से। अच्छा, अब देखो इनकम। इनकम क्या होता है सर? इनकम करते हैं क्रेडिट। क्यों करते हैं क्रेडिट सर? नॉमिनल अकाउंट ना। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। डन। आते हैं तो समझ में आ गया कि सेल्स को करना है क्रेडिट और अनु को करना है डेबिट। आते हैं, चलो एंट्री पास कर लेते हैं। देखो एंट्री पास करेंगे कि अनु एपिस्ट्रोफी एस लगा देंगे, क्योंकि हम लोग अकाउंट वर्ड इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको ठीक है, अनु एपिस्ट्रोफी एस अकाउंट डेबिट टू सेल्स। समझ आ गया? ठीक है, अनु क्या करेंगे हम लोग? कितना को सेल? अनु को 60,000 का हम लोगों ने अनु को सेल किया और 60,000 हमारा इनकम हो गया। ठीक है, धन्यवाद सर। थोड़ा सा एक्रूअल बेसिस लग रहा है, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा? नहीं करेगा एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस बस इतना समझाता है कि सर अपने करंट ईयर में जो भी आपका, अगर आप सर्विस ले रहे हो या सर्विस दे रहे हो, अगर आपका इनकम जनरेट हो रहा है, अगर आप एक्सपेंस कर रहे हो, सामान खरीद रहे, एक्सपेंस होगा। पैसा दोगे तो आपका पैसा कम हो जाएगा, पैसा नहीं दोगे तो फिर आपके लिए वो बन जाएगा एक बर्डन, एक लायबिलिटी बन जाएगा। अरे बाबा सर्विस ले लिए हैं और पैसा नहीं दिए हैं, तो सर्विस ले लिया ना तो आपका एक्सपेंस बन गया, पैसा नहीं दिए तो आपका लायबिलिटी बन गया, आपको देना पड़ेगा बाद में। ठीक है, आपने क्या किया? सर्विस ले लिया और पैसा दे दिया, तो ठीक है, अच्छी बात है। आपने जो सर्विस लिया आपका एक्सपेंस बना, पैसा गया, आपका एसेट्स गया, बात खत्म। यहां पर एक्रूअल बेसिस बस यही बोलता है कि देखो ना, करंट ईयर में जो भी आपका एक्सपेंस इनकम हो रहा है वो रिकॉर्ड करो। ये सोच के मत रिकॉर्ड करो कि पैसा आएगा तो ठीक है इनकम बोलेंगे, पैसा जाएगा तो एक्सपेंस बोलेंगे। ये कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। फिर इफ बेनिफिट ऑलरेडी टेकन इट इज योर एक्सपेंस। When services has been rendered, अगर आप सर्विस दे दिए तो आपका इनकम। ठीक है, पेमेंट से और इनकम रिसीव से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मिला तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो फिर बोल देंगे कि मिलेगा डेटर। ठीक है, सामान बेच दिए और पैसा नहीं दिया तो आगे वाले को बोल देंगे डेटर। ठीक है, अच्छा सर्विस ले लिए हैं और पैसा नहीं दे रहे हैं तो बना आपका क्या? आउटस्टैंडिंग। आपको देना पड़ेगा बाद में पैसा। यही तो बात था। डन। अब आगे बात करते हैं थोड़ा। लास्ट एंट्री है कि गुड्स रिटर्न्ड बाय अनु, और इसका एंट्री पास कर देंगे। ठीक है, गुड्स रिटर्न्ड बाय अनु, अनु ने रिटर्न कर दिया। अरे वाह, ठीक है, कॉन्सेप्ट पे आते हैं हम लोग। चलो अब कॉन्सेप्ट पे आने से समझते हैं ये चीज कि अनु ने रिटर्न कर दिया। सर अनु कौन थी बिजनेस में? अनु मेरे बिजनेस में डेटर्स थी। ओके, अगर अनु वापस कर देगी सामान तो जितना से मेरे अनु मेरे कितने की डेटर थी? अनु मेरे 60,000 की डेटर थी। कितना का वापस कर दी? 4,000 का गुड्स वापस कर दी। अब फाइनल लेटर्स मेरा कितना बचा सर? 54,000। ये समझाने के लिए कर दे रहा है आपको 54,000। इट मींस कि मेरा डेटर्स इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है? सर आपका डेटर्स डिक्रीज कर गया। डेटर्स एक
एसेट्स है, और एसेट्स अगर डिक्रीज कर जाए, एसेट 60 से 54 हो जाए, डिक्रीज कर जाए, तो सर एसेट्स डिक्रीज करता है तो बोलते हैं क्रेडिट, एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट। डन। दूसरा चीज सर, सेल्स, सेल्स मेरे लिए क्या था बिजनेस के लिए? सर सेल्स आपके बिजनेस के लिए इनकम था। पहले आपने इनकम 60,000 बोला था, अब आप इनकम 54,000 हो गया आपका, क्योंकि 4,000 वो क्या कर दी, सामान वापस कर दी, तो इनकम भी आपका कम हो गया ना। इनकम सर अगर कम होता है, इनकम अगर कम होता है सर, तो उल्टा करेंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक है, बस बात खत्म हो गया। एंट्री समझ में आ गया, किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। अल्टीमेटली अनु को करना है क्रेडिट और सेल्स को करना है डेबिट। सेल्स रिटर्न हो जाएगा डेबिट। अब एक मिनट देखिएगा सबको। हाँ, ये था हमारा एंट्री पास करने के लिए, हम लोग यहाँ पर एंट्री पास कर रहे थे, पर ठीक है हम लोग क्वेश्चन में एंट्री पास कर देंगे यहाँ पर। इसका क्वेश्चन में एंट्री पास कर देंगे यहाँ पर। इसका हो जाएगा एंट्री सेल्स, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अनु, अनुस अकाउंट 4,000, 4,000। सर नरेशन, नरेशन हो जाएगा सेल्स रिटर्न बाय अनु, सेल्स रिटर्न बाय अनु। डन। ये हो गया आपका क्या, ये हो गया लास्ट एंट्री। यही समझना था आपको कि क्या होने वाला है इफेक्ट। धन्यवाद। क्या आपको समझ में आ गया? ओके, थैंक यू।